वेलकम टू शाइन इन इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है वो इसलिए है कि हमें दिसंबर की रीडिंग्स जाननी है। दिसंबर में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें हम आपकी रीडिंग्स में देखेंगे। कौन कौन से सरप्राइजेज आ रहे हैं। और इसके लिए आप एज़ यूजुअल एक ही काम करेंगे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पहली जो पाइल हमारे पास है वो है लाइट एक्टिवेशन सनत कुमार। दूसरी जो पाइल आपके पास है वो है डायना फोकस्ड इंटेंशन। और तीसरी पाइल जो आपके पास है वो है डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो आप तीनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जा रही हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिसने भी ये पाइल फर्स्ट चूज़ की है, यानी कि सनत कुमार द लाइट एक्टिवेशन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि दिसंबर के लिए आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जो कार्ड है ये कहता है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ये जो कार्ड है वो आपके इंट्यूशन के बारे में बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है। आपका आपके गाइड्स एंजल्स के साथ जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो इतना स्ट्रांग है कि आपको टाइम टाइम से मैसेज मिलते रहते हैं और लाउड और क्लियर रहते हैं वो हमेशा। तो ये जो टाइम है ये आपकी शाइन करने के लिए है लाइट। आप लाइट शाइन करेंगे अपने आने वाले इस महीने में। दिसंबर में आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आपको मौका मिलेगा कि आप स्पॉटलाइट में आ सकें, रोशनी में आ सकें, लोग आपको जाने पहचाने, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। बेसिकली लोगों की आप पॉपुलैरिटी गेन भी करेंगे। और ये किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है क्योंकि ये आपकी लाइट शाइन करने का टाइम है। एडन टैरो जो हमारे पास कार्ड्स है वो है हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है वो ये बताता है कि अगेन आपकी इंट्यूशन लाउड एंड क्लियर है, जो कि हमारे फर्स्ट कार्ड ने भी बताया है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत विजडम है आपके पास, आप काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते हैं, अवेयर हैं बहुत। और आपके जो गाइड्स और एंजल्स हैं वो आप टाइम टू टाइम आपको नई गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि आप आने वाली चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, कि हो सकता है आपको अपने लिए कुछ अच्छा फील होता हो, कोई स्टेप ऐसा है, कोई डायरेक्शन ऐसी है जिसमें आप जाना चाहते हो, चाहे अपने करियर के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे ज़िंदगी में जो कुछ भी होने वाला है। तो इसके लिए आपको पहले से ना कोई गाइडेंस मिलती होगी, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे वो सपने के थ्रू हो। तो ये है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस की उन सपनों में आई हुई गाइडेंस को फॉलो करो। और इसी से ही आपका कुछ ना कुछ अच्छा जुड़ा हुआ है कि आपको पता होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। किसी न किसी तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा फॉर नो रीज़न। इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, बट या यू आर वेरी क्लियर। आपकी इंट्यूशन बहुत लाउड और क्लियर है और आप उसे पहचान पाएंगे और उसके हिसाब से आने वाले वक्त में डिसीजन ले पाएंगे। देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो अटमोस्ट क्लैरिटी का कार्ड है। अगर आप बहुत वक्त से परेशान हैं, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़न दूर ही नहीं हो रहा, तो ये जो आने वाला टाइम है, आने वाला जो मंथ है दिसंबर हमारा, उसमें आपकी जो ये सारे के सारे कन्फ्यूजन्स है ये क्लियर होने वाले हैं। और ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये जो क्लियर होंगे ना, ये किसी भी पल क्लियर हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आपको इनकी एनर्जी पहले भी महसूस हो, क्लैरिटी की एनर्जी, क्योंकि वो क्लैरिटी तो कभी भी आ सकती है। बट इस क्लैरिटी से आपको जो फ़ायदा होगा ना वो दिसंबर में होगा। हो सकता है आप लोगों को क्लैरिटी अभी मिल जाए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो इसके कुछ पल बाद मिल जाए, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। डिवाइन टाइमिंग की बात है कि एट द राइट मोमेंट आपको वो महसूस हो कि हाँ आपके लिए तो सब कुछ क्लियर हो गया है और आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, आपको सल्यूशन नहीं दिख रहा, और फिर आपके सोचने का थोड़ा सा नज़रिया बदले,
जिससे आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। बट आपको इसका फ़ायदा आने वाले मंथ में नज़र आएगा, दिसंबर में नज़र आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी का कार्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है, अथॉरिटी। आने वाले मंथ में लोगों को बहुत तरक्की मिलने वाली है। कुछ लोगों को अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। आई नो ऐसा वक्त चल रहा है कुछ लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है, बट ज़िंदगी है तो जीने के रास्ते भी मिले जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, आपके लिए जॉब भी पॉसिबल होगी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव टैलेंट से भी जुड़ी हो सकती है कि कुछ क्रिएटिव रास्ते पे जाना चाहते होंगे, जिसमें वो आने वाले वक्त में बहुत सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है आपने अभी वो रास्ता चुना ना हो, बट आप एक बार जब चुन लेंगे, ये चेंज होगा आपका उसे चूज़ करने के लिए उस टैलेंट को, वो दिसंबर होगा। और एक बार जब आप उसको चूज़ कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आप बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनत करते हैं। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें आपको लगता है आपके पास क्लैरिटी नहीं है और काफ़ी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, बट आपके पास पहले ही सब सॉर्ट्स आ चुका है जो कि बताता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स, कि आपको इस सारी ग्लिटर में समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न जो भी आपके दिमाग में अगेन वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास सिंक्रोनिसिटी देखिए, फॉग यानी कि वेल्ड का भी कार्ड है। अगेन ऑल दैट ग्लिटर्स वाला ही मैसेज रिपीट हो गया है यहाँ पे, जबकि ये दोनों डिफरेंट डेक से हैं। ये कार्ड भी बता रहा है कि काफ़ी फॉग कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है। हो सकता है किसी काम को लेके आपके पास डिटेल्स मिसिंग चल रही हो, तो वो पूरी होंगी। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी का फॉग क्लियर हो जाएगा और सन वापस शाइन करेगा इस फॉग को चीरते हुए हमेशा के लिए, जिससे कि आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे और आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। देन वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। अगेन हम देखेंगे कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बताता है क्लैरिटी के लिए। तो कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए, कि आप अपना ट्रुथ किसी को बताएं और अपनी ऑथेंटिसिटी को बताएं और रिवील करें कि हाँ आपकी ये पर्सनैलिटी है। अभी तक हो सकता है आप लोगों के हिसाब से जी रहे होंगे कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बट ठीक है, आपको आपकी तरह रहने की ज़रूरत है, आपको लोगों की तरह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है आप ये बात अब समझ चुके हैं, तो आप अपना ट्रू सेल्फ रिवील करेंगे कि आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आप में पुरानी जॉब से अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप वो जॉब चूज़ करेंगे जो आपको अच्छी लगती होगी, या वो जीने का नज़रिया अपनाएंगे जो आप रियल में होंगे, ना कि वो जो लोग आपसे चाहते होंगे आने वाले वक्त में। देन वी हैव ग्रीन मैन सिनर्जी। बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी आपके साथ है, गाइड्स और एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं हर पल। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, हर तरीके की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ओवरऑल जो आपकी रीडिंग का जो मुझे थीम नज़र आ रहा है, ये आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं क्लैरिटी के और 2 हैं इंट्यूशन के। ये दोनों कार्ड्स हैं इंट्यूशन के, और ये भी ऑथेंटिसिटी का कार्ड है कि कोई ट्रुथ रिवील होगा। तो ओवरऑल थीम क्या है, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा, ट्रुथ आपकी ज़िंदगी में रिवील होगा और आपकी इंट्यूशन उस वक्त इतनी ऑन पॉइंट होगी कि आपको पता होगा दैट यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन। अब हमारे पास जो कार्ड है वो हमें हमारा स्पेशल मैसेज दिखाएगा, जो है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस रखना है
एंड यू आर इन अ कंपटीशन, हो सकता है आप लोग किसी तरीके के कंपटीशन में हो। ऐसा भी हो सकता है कोई करियर जहाँ आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने अभी सेम चीज़ के लिए अप्लाई किया हो। प्रमोशंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी कंपटीशन है। कहीं पढ़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी कंपटीशन है। बट हिम्मत मत हारिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए और अपना करेज शो कीजिए। हिम्मत रखते हुए वो फॉर्म भर डालिए, वो कोशिश कर डालिए, एंड यू विल विन इन द एंड, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। और यहाँ पे मुझे ये कार्ड थोड़ा सा स्ट्रेंथ से भी रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, जैसे लेडी शेर के साथ उसमें होती है, यहाँ पे आप शेर की सवारी करते नज़र आ रहे हैं। तो हिम्मत मत हारिए, जीत आपकी होगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया यानी कि डायना कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि दिसंबर में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये कार्ड कहता है फोकस्ड इंटेंशन के बारे में, कि आप लोगों को अपने इंटेंशन को बिल्कुल फोकस्ड रखना है। ये कहता है थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको अपनी साइट्स हाई रखनी है, जितना अच्छे से अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, आपको वो करना है और अपना 100% ज़रूर देना है उसमें, क्योंकि ये आपके फेवर में जाने वाला है। दिसंबर में आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स की उम्मीद रखते हुए आपको अपना 100% देना होगा, और यही आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। जो भी आपके इंटेंशंस हैं उन्हें फोकस रखते हुए आपको मेहनत करनी है। और जो हमारे पास टैरो कार्ड्स है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो ये बताता है आपके लेबर के बारे में, आपके जो बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, जो इतने वक्त से, इतने सालों से जो जतन कर रहे हैं, वो उसके जो फ्रूट्स है आपके लेबर के, वो आपको आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। हो सकता है दिसंबर में ही मिल जाए या उसके फल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कार्ड बताता है आप बहुत वक्त से आपने बहुत मेहनत की है। जब भी हम कोई बीज उगाते हैं तो उसके पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं, काफ़ी वक्त लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, रोज़ उसे सींचते हैं, तब उसको काफ़ी वक्त में हम देखते हैं फलते फूलते हुए। तो ये आपके लिए अब होने वाला है, जितनी आपने मेहनत करी है वो सब आपके पास आने वाली है एक बड़ी अच्छी फॉर्म में। देन वी हैव एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। एस ऑफ कप्स जो है वो कार्ड लव के लिए रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए करता है कि बहुत सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई नई रिलेशनशिप आ रही है। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपके लिए पॉसिबल है कि कोई नया रिश्ता आएगा जो आपके लिए उम्र भर का साथ हो सकता है। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं एंड यू विल रिकॉग्नाइज इट। आपने उम्मीद भी नहीं की होगी इतना प्यार आपको मिलेगा ज़िंदगी में। और ये उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि जो पहले से किसी रिश्ते में या शादीशुदा है, उनका रिश्ता भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और उनकी खुशियों को भी, मतलब उनकी खुशियों में भी इंक्रीमेंट होगी, वो भी बढ़ेंगी। देन वी हैव जजमेंट। जजमेंट एक बता रहा है बहुत बड़ा चेंज, बट ये जो चेंज है ये आप अपनी मेहनत से करेंगे, अपनी फोकस्ड इंटेंशंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये जो चेंज है इसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व होगी और आप भी यूनिवर्स के साथ अपना योगदान देते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ, जैसे मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड हो सकता है, कनाडा हो सकता है, और अमेरिका भी हो सकता है। आने वाले कुछ वक्त में कुछ लोग जाना चाहते हों, और हो सकता है होपफुली वो प्रोसेस जो है वो इस वक्त से शुरू कर दें, मतलब अब्रॉड जाने के कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। कहीं ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ वाटर और माउंटेन हो, मतलब रिवर एंड माउंटेन आपको नज़र आए, या फिर ओशन हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसी कुछ जगह भी जाने की प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा है कि आप अपने ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स रख रहे हैं इस वक्त। हो सकता है यू आर प्लानिंग समथिंग, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है करियर के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइन या आर्किटेक्चर भी पढ़ने जा सकते हैं। अब्रॉड दिख रहा है यहाँ पे, तो अब्रॉड भी जा सकते हैं और किसी डिफरेंट सिटी या कंट्री में भी जा सकते हैं। और कुछ लोग ये भी हो सकता है
ज़िंदगी में अपने काम की नई शुरुआत करें, अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें, उनका फाउंडेशन रखें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव मेडो, वल्नरेबिलिटी। मेडो बता रहा है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के लिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो यू हैव टू बी वल्नरेबल। आपको जो आप रियल में हैं वो शो करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस आपके पास आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये जो मेडो का कार्ड है हमें बहुत सारी ग्रीनरी और सनफ्लावर नज़र आ रहा है। तो सन भी हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड शो करता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड आया है। यहाँ पे भी आपके लिए एक कार्ड आया था जिसका मतलब ये था कि आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। और रीबर्थ अगेन, डेथ का कार्ड, ये भी यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग आ रहा है, आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है, पुरानी एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, एक नई साइकिल आपको दिसंबर में शुरू होती नज़र आएगी और खुशियों की साइकिल होगी आपके लिए। मतलब यहाँ से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा शुरू होगा। मुझे यहाँ पे करियर भी दिखाई दे रहा है और लव रिलेशनशिप्स के भी यहाँ पे मतलब इस फील्ड में भी नज़र आ रही है। देखिए सिंक्रोनिसिटीज दोनों अलग अलग डेक से रीबर्थ है और यहाँ पे न्यू लाइफ आई है। तो और यहाँ पे टैरो में भी हमारे पास ये जजमेंट का कार्ड है, न्यू लाइफ से रिलेट करता है। तो 3 कार्ड हमारे में न्यू लाइफ के आए हैं। तो आपकी जो पाइल 2 है उसका थीम है न्यू लाइफ। आप लोगों की एक साइकिल ख़त्म होगी ज़िंदगी में और एक नई साइकिल शुरू होगी, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, या आपके करियर बनाने की बात हो, पढ़ने की बात हो, हेल्थ की बात हो। आप ब्लॉसम करते नज़र आएंगे, हर तरीके की अबंडेंस आपके साथ होगी, आपके पास होगी। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आ रही हैं। दिसंबर में ज़रूर कुछ मैजिकल होता हुआ आप देखेंगे। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड अगेन, वाओ, न्यू बिगनिंग्स। 3 रीबर्थ के कार्ड हैं आपके पास। बिगिन योर न्यू लाइफ, अगेन न्यू लाइफ। देखिए, रीबर्थ, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ एंड न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ डेथ। फिनिक्स की आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, विच इज़ द सिंबलिज्म फॉर न्यू लाइफ, कि वो अपनी ही एशेस से वापस राइज होता है, और राइज ऐसा होता है कि वो सो दैट इट कैन नेवर बी डिफीटेड। तो आपके पास एक नई ज़िंदगी आती दिखाई दे रही है, जिसमें आप ब्लॉसम करते हुए नज़र आएंगे। एक नई साइकिल शुरू हो रही है, आप अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर आपको सब मिलेंगे, और सब कुछ मिलने के साथ साथ आपको बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस ज़िंदगी में मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपने पहले सेटबैक्स देखे हैं तो वो सब ख़त्म होंगे, और ये जो नया पड़ाव शुरू होगा आपकी ज़िंदगी का, ये जो नया आपकी ज़िंदगी का फेज शुरू होगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रहे। अभी पाइल 3 चूज़ की थी, यानी कि डिवाइन डायरेक्टर कार्ड चूज़ किया था। तो देखते हैं दिसंबर में आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ये कार्ड क्या था? इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। आपको जो मेन थीम है वो ये है कि ज़िंदगी का कि हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है। हो सकता है कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस चल रही हो जिनसे आप काफ़ी दुखी हैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी हमारे पास है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जिसका मतलब यही है कि आप काफ़ी हार्ट ब्रेक से भी कुछ एक लोग गुजरे हो सकते हैं, और इसलिए दिल और दिमाग में आपके काफ़ी कश्मकश भी चल रही हो सकती है, या किसी एक चीज़ को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं, कि आप लोग कुछ डिसीजन करना चाहते हैं ज़िंदगी में और वो नहीं कर पा रहे हैं। दो तरफ आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। बट या आप ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां झेल चुके हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में आप लोगों ने धोखा खाया है, लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है।
बट क्योंकि वो आपका पास्ट हो चुका है, वो आपका पास्ट टाइम निकल चुका है, अब आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है। और ये जो कन्फ्यूज़न की स्टेट है ना आपके दिल और दिमाग के बीच में, या हो सकता है लोगों के साथ भी आपके थोड़ा सा रिलेशंस जो आपके हैं भी ठीक, वो भी आपको लगता होगा कि ये तो समझ ही नहीं रहा है, बट क्योंकि आपकी खुद की स्टेट ऐसी है तो आपको लगता है कि कई बार फैमिली वाले आपकी केयर के लिए भी पूछते होंगे तो यू विल फील कि पता नहीं समझते ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको इस मोड से बाहर निकलना है। जो चीज़ जो इंसान आपके लिए नहीं था वो चला गया, तो इसमें आपके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर आपको ये बात पता है ना कोई आपके लिए अच्छा नहीं है और वो चला गया, तो इसके लिए आप परेशान होकर क्या ही करेंगे। ये तो अच्छा ही हुआ ना, जो आपके लिए लॉयल नहीं है, जो आपके लिए किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं ले पाए, ऐसे इंसान की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान की ज़रूरत है जो आपके लिए खड़ा हो सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, आपकी हैप्पीनेस में आपका साथ दे सके। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और इस मोड से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, और ये बात आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि चॉइसेस के बारे में। ये चॉइसेस आपके लिए वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर आप कोई करियर अपने मतलब करियर में आप कुछ कर रहे हैं कि आपके पास साइड हसल भी है और आप कोई जॉब भी करते हैं, और ये लव रिलेशनशिप्स की भी चॉइसेस हो सकती हैं। तो इन फ्यूचर इन द सेंस कि आने वाले वक्त में आप नोट करेंगे एंड पॉसिबली दिसंबर में कि जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे थे ना, कि अच्छा ही हुआ वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होंगे और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी होंगे। हो सकता है आपको उन रिश्तों में से कोई एक चूज़ करना हो सकता है जो आपके करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो उसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना हो, और कुछ एक लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब भी करेंगे और अपनी साइड हसल्स भी करेंगे, कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं साथ साथ। तो यू विल फील कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड वी हैव 8 of Wands. 8 of Wands is the card of good news, communication and travel also, and a sudden travel जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, और वो इतनी तेज़ी से आएगी कि पहले तो आप ये परेशान हो रहे थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही है। अब चेंज इतना स्विफ्टली आ रहा है कि आपको लगेगा इतनी तेज़ी से सब कुछ हो रहा है, अब मैं कैसे इसे देखूं। बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ मूव करना है और सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। बट ये जो सडन चेंजेस आ रहा है इन्हें पॉजिटिव ले लें। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ रही हैं, आप की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। देन वी हैव वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो कार्ड है वो बताता है कि जाहिर है आपने इतना दुख झेला है बहुत वक्त से, तो आपके अंदर ना एक कड़वाहट हो सकता है कुछ लोगों के अंदर आ गई हो, या कुछ नेगेटिविटी आ गई हो कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों हुई हैं, हमने ही क्यों ऐसा सब कुछ झेला है, हमने ऐसा क्या किया था वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये कार्ड आपके टेम्परामेंट को और आपके साथ हुई प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत अच्छी रही हैं, बट इन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है और डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड है ये, तो आपके लिए कुछ मैजिकल होने वाला है। और अगेन वी हैव मूवमेंट। यहाँ पे मुझे फिर से मूवमेंट नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज मूवमेंट, ट्रैवल। अगेन सीधे सीधे मूवमेंट का कार्ड है जो कि रिवर से दर्शाया जा रहा है। देखिए वक्त हमेशा चलता रहता है, जैसे कि एक रिवर का फ्लो जब तक चलता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तो अपनी ज़िंदगी को चलने दीजिए, क्यों एक जगह रुकते हैं और खुद स्टेगनेंट फील करते हैं और परेशान रहते हैं, और वो भी ऐसी जगह जिस जगह आप खुश नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सारी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाई है, और अपनाने के साथ ही अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से परेशान हैं, ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व अभी तक ज़्यादा थे, तो अपने करियर पे फोकस करना शुरू कीजिए। जब आपका सही वक्त आएगा तो रिलेशनशिप्स भी ज़िंदगी में आ जाएंगी, बट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन, और पूरा अपना 100%
इस एनर्जी से निकाल के अपने काम को दे दीजिए। और ट्रैवल इंडिकेट हो रही है, 2 कार्ड ट्रैवल के आ चुके हैं। एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ। तो आपको अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट जो जो चीज़ें फ्लो में आती रहे उनको अपने पास लेते जाएं, काम करते जाएं उन पे, और अपने मेहनत से अपना 100% दीजिए। ये एनर्जी में कुछ नहीं रखा है। जो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, है ही नहीं, उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया जितना हो गया, बट आपको अब समझने की ज़रूरत है कि खुद के लिए भी आपकी कोई ज़िंदगी है क्या? दूसरे के आप ऊपर आप अपना सारे सब कुछ गंवा थोड़ी देंगे। और हम सब किसी ना किसी टाइम पे अपने ज़िंदगी में रफ फेजेस से, टफ टाइम से गुजरते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ अपने काम के ऊपर फोकस किया करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अपने ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे फोकस करें। देन वी हैव अ लेग अप। देखिए 3 कार्ड मूवमेंट के आ चुके हैं, मूवमेंट एंड अ लेग अप मूवमेंट। ये कार्ड साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हेल्प, जो भी मोमेंट होगा ना, वो किसी की हेल्प से होगा। somebody is there for you जो आपकी हेल्प करता नजर आए। आपको हेल्प की ज़रूरत होगी और आपको एट अ वेरी स्पेशल मोमेंट वो प्राप्त हो जाएगी। ये आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से भी हो सकती है, और ये लिटरली किसी इंसान की तरफ से भी ये हेल्प हो सकती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, कुछ ना कुछ मैजिकल आपके लिए अच्छा होने वाला है, जिससे मिलके आपको ऐसा लगेगा, मतलब जो भी चीज़ आपके लिए हो, जो भी इंसान हो सकता है आपके लिए हो, किसी भी फॉर्म में आ सकती है ना वो तो चीज़, तो आपको वाकई ऐसा लगेगा कि ठीक है, ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आपका जो डिवाइन डायरेक्टर है ना, वो ऊपर वाला, उसने आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन और मैग्निफिसेंट सोचा है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आप लोगों की काफ़ी ऑन पॉइंट है, और उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए, और उसके हिसाब से डिसीजन भी लेने चाहिए। और एक डिसीजन ये भी लीजिए कि अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाए हमेशा के लिए। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।